नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। तो देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र का दावा और दिखावा करके चुनाव तो करा लिए गए, नतीजा आ गया, लेकिन नतीजों के बाद जिस तरह से हिंसा, गोलीबारी, फायरिंग हो रही है, उसके बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए खबर क्या है, पाकिस्तान चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के 3 दिन बाद भी पूरे नतीजे नहीं आ पाए हैं। अभी तक के जो नतीजा है, इसमें किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया है। उल्टा पाकिस्तानी फौज पर नतीजों में धांधली का आरोप जरूर लगा है। इमरान हो या फिर नवाज, किसके सिर सजेगा ताज, इसका जवाब मिलना तो काफी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन नतीजों ने मुनीर की चाल पर जरूर पानी फेर दिया। तो किसके हाथ में रहेगी पाकिस्तान की सत्ता की बाजी, नवाज या फिर नियाजी? आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। और बड़ी खबर क्या है, ये आप देखिए, पाकिस्तान में 68 घंटे से काउंटिंग जारी है। कई सीटों पर दोबारा से हो रही है वोटों की गिनती। 7 सीटों पर नतीजे अभी तक नहीं आ पाए हैं। अभी तक 258 सीटों के नतीजे आए हैं। तो आप देखिए, ये इस वक्त हालात है। 265 में से 258 पर नतीजे आए हैं। अभी भी 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर नतीजे नहीं आए। और देखिए हुआ क्या है, इस बार जो 2024 में नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें नवाज शरीफ की पार्टी यानी कि PMLN और इसके अलावा बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP और साथ ही इमरान खान PTI कहां पर है, इमरान खान के समर्थक कहां पर हैं, वो इस वक्त आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। नवाज जो कि दूसरे नंबर पर है, PTI समर्थक इस वक्त पहले नंबर पर है और PPP यानी बिलावल भुट्टो तीसरे पर हैं। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का हल्ला बोल, चुनाव में धांधली के खिलाफ PTI का प्रोटेस्ट। देश भर में इमरान समर्थक विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये तैयारियां चल रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कराची, लाहौर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आप देखिए किस तरह से नतीजों को लेकर अब जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो नफरत है और जो हिंसा है, वो साफ तौर पर आपको नजर आ रही है। किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सरकार बनना तो दूर, उसके पहले जो हालात बन रहे हैं, चुनाव के बाद पाकिस्तान गृह युद्ध में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थितियां इस वक्त, और इन सब के लिए अगर किसी को कसूरवार ठहराया जा रहा है तो वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख यानी असीम मुनीर, उनका जिक्र बार बार हो रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत अभी तक नहीं मिला है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार जीते, और कौन है वो? ये सभी इमरान समर्थित उम्मीदवार हैं। इमरान समर्थित 102 उम्मीदवार जीते हैं। नवाज शरीफ की PMLN सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी हिसाब से अगर बात की जाए, क्योंकि नवाज शरीफ की PMLN को 73 सीटें मिली है और बिलावल भुट्टो की PPP को 54 सीटें मिली हैं। तो पाकिस्तान में काउंटिंग और बड़ी अपडेट क्या है, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 68 घंटे से जारी है काउंटिंग। 7 सीटों पर नतीजे का अभी भी इंतजार है। अभी तक 258 सीटों के नतीजे आउट हुए हैं, सामने आए हैं। सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात की जाए, 102 सीटों पर ये जीते हैं। नवाज शरीफ की PMLN को 73 सीट मिली है। धांधली से इमरान समर्थक बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। कराची, लाहौर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। नवाज मरियम की जीत के खिलाफ याचिका तक लगा दी गई है। काउंटिंग में धांधली के आरोप पर याचिका लगाई गई है। ये इस वक्त वहां पर हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सरकार किसकी बनेगी, ये अभी साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और गुलाम अब्बास इस वक्त लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कराची से जुनैद जुल्फिकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन गुलाम, सबसे पहले आपके पास देखिए, 3 दिन हो गए हैं गुलाम, और जो नतीजे उसके बाद के जो हालात हैं, बजाय इसके कि ये तस्वीर साफ हो पाती कि सरकार किसकी बनेगी, कुछ और ही हो रहा है। हिंसा, फायरिंग, उन्माद फैलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए करोना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रिगिंग का आरोप लगा रही हैं। सिर्फ PMLN जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, उसके अलावा नवाज शरीफ की पार्टी सिर्फ इसके ऊपर कोई कंसर्न शो नहीं कर रही। बाकी बिलावल भुट्टो से लेकर इमरान खान तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस इंतखाबात में रिगिंग का आरोप लगा रही है और कह रही है कि धांधली हुई है। इमरान खान चाहे वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन इमरान खान ने 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में ये साबित कर दिया कि सबसे पावरफुल और सबसे फेवरेट और सबसे पॉपुलर लीडर पाकिस्तान के अगर कोई है तो वो इमरान खान है। क्योंकि PTI से न सिर्फ
इलेक्शन से पहले जो हमने कवर किया सिचुएशन देखी, उस पे जो पीटीआई के साथ सलूक था, लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के पास बिल्कुल नहीं थी। इवन के बल्ला जो उनका बैट निशान था वो छीन लिया गया था। हर कैंडिडेट अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ा है। अब ये 102 जो जीते हैं ये अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ के जीते हैं। हर कैंडिडेट ने अपने लोगों को अलग अलग अपना निशान याद करवाया है और उसके बाद जाके कहीं वो जीते हैं। तो ये एक बढ़िया। और दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया से इस वक्त जो प्रेशर आ रहा है उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर जो सवालात उठे हैं, खास अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं और जो उनके हाउस के मेंबर्स हैं, वो जो बाइडेन से अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है जब तक नहीं होती उस वक्त तक इस इलेक्शन को तस्लीम ना किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और जो ऑलरेडी पाकिस्तान में एक अनरेस्ट चल रहा था, बिल्कुल, तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत ही ज्यादा संकट और परेशानी के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद नवाज शरीफ और मरियम की जीत के खिलाफ याचिका लगाई गई है। लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल हुई है याचिका। पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने दाखिल की है याचिका। काउंटिंग में धांधली के आरोप में दाखिल हुई है यह याचिका। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर, यानी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सबसे बड़ा चेहरा पीएमएलएन का और साथ ही साथ मरियम नवाज, इनकी जीत के खिलाफ याचिका लगा दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों की तरफ से। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने नवाज शरीफ पर निशाना साधा है। चुनावी जीत वाले बयान की आलोचना की है। कहा नवाज ने किया पाकिस्तानियों का अपमान, समय से पहले चुनाव परिणाम की घोषणा गलत है। सरकार बनाने के लिए निर्दलियों के पास 2/3 बहुमत है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पीटीआई नेता शहबाज गिल की आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से अपील सामने आई है। चुनाव में हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। चुनाव धांधली के खिलाफ बोले हैं आर्मी चीफ शहबाज गिल। और गुलाम अब्बास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गुलाम, क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही, क्या वाकई में, देखिए कहा तो यही जाता है कि पाकिस्तान में सब कुछ जो कंट्रोल होता है वो सेना की तरफ से होता है, और अब आर्मी चीफ शहबाज गिल की तरफ से कहा गया है कि आसिफ मुनीर यहां पर आए और अब इस पूरे मामले में दखल दे। क्या ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? क्या अब सेना ही कूदेगी? देखिए कोरोना, एक चीज तो ये क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान के लोगों ने वोट डाला है और वोट को, जो भी वोट डाला है, जिसको भी उन्होंने चाहा है कि वो उनके ऊपर जो है वो रूल करे, उसको आना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अभी तक की जो डाटा है मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जिनको पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि ये उन्होंने जीती हुई सीटें हैं, जिनका रिजल्ट तब्दील किया गया है। इसमें नवाज शरीफ की अपनी सीट भी है जिसको चैलेंज किया गया। नवाज शरीफ अगर प्रधानमंत्री की रेस में है तो जो जिस सीट से वो लाहौर में जीते हैं NA 130 में, उसकी अपनी सीट के ऊपर क्वेश्चंस उठे हुए हैं। क्योंकि जितने ग्राउंड पे, मैं खुद ग्राउंड पे था और जितने ग्राउंड पे रिपोर्टर्स थे, हमने रिजल्ट वो देखे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं रुके नवाज शरीफ हार रहे थे। और जेल में बंद 70 साल की पीटीआई की जो नेता है यास्मीन, यानी गुलाम आप ये बोलना चाह रहे हैं, और जिस तरह से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई पाकिस्तान में, खुद नवाज शरीफ जो कि सपना आप देख रहे हैं अगला प्रधानमंत्री बनने का, वो खुद अपनी सीट से हार रहे थे। धांधली हुई है, इस बात को लेकर आरोप बेहद गंभीर है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं, कोरोना के नवाज शरीफ हार रहे थे जब तक रिजल्ट नहीं आए थे, जब तक रिजल्ट नहीं रुके थे। फिर रिजल्ट रुकते हैं और उसके बाद तो सवाल तो उठेगा ना, और ये सवाल बड़े सीरियस सवाल आए हैं। नवाज शरीफ को छोटी मोटी लीड से पीछे नहीं थे और फिर अचानक से किस तरीके से नवाज शरीफ को 70,000 की लीड से जिता दिया गया, ये एक सीरियस सवाल है। और यही तो बिल्कुल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। आऊंगा आपके पास गुलाम अब्बास, और इसी को लेकर जो हाईकोर्ट है, लाहौर हाईकोर्ट, उसमें याचिका भी लगाई गई मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जीत को लेकर। इसके खिलाफ एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में हिंसा धांधली के बीच वोटों की गिनती जारी है। किसी भी पार्टी को अभी तक बहुमत नहीं मिल पाया है। पाकिस्तान में सड़क पर होगा संग्राम, कई राजनीतिक पार्टियां करेंगी विरोध। टीएलपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू भी कर दिया है। जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजों में धांधली की बातें सामने आ रही हैं, नवाज शरीफ पर ही आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, पीएमएलएन पर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। और इसको समझना होगा, चुनाव होने से पहले ही ये बात साफ हो गई थी कि कैसे नवाज शरीफ के साथ इस वक्त आसिफ मुनीर का हाथ है। सेना इस वक्त नवाज शरीफ के साथ है और होता हुआ यही नजर आ रहा है।
ये कहा गया है, इस बात का आरोप है कि नवाज शरीफ को जिताने के लिए धांधलियां की गई हैं। पीएमएलएन के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए चुनाव के नतीजों में धांधलियां हुई हैं। और वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पहुंचे इस्लामाबाद। ये खबर आ रही है, बिलावल भुट्टो लाहौर से अचानक इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। जीते सांसद नेताओं के साथ बिलावल की मीटिंग है। सरकार बनाने को लेकर चर्चा होगी कि अगला कदम क्या उठाना है। तो बिलावल भुट्टो की पार्टी, जो कि अगर बात की जाए राजनीतिक दल के हिसाब से तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन नतीजों में अगर संख्या बल के लिहाज से बात की जाए तो वो इस वक्त तीसरे नंबर पर है। पहले पर है इमरान समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में ताजा राजनीतिक हालात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी मीटिंग करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी सरकार गठन में जुटे हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में है लगातार आसिफ अली जरदारी। और गुलाम अब्बास हमारे साथ है। गुलाम अब्बास, सबसे की प्लेयर के तौर पर यहां पर जो इमरान समर्थित इंडिपेंडेंट्स हैं, जो 102 की संख्या में जीत कर आए, उन्हें माना जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि उनकी चर्चा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के साथ हो रही है, कभी ये कहा जा रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी में वो खुद को शामिल कर लेंगे। हो क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर कहा जाए, क्योंकि इमरान खान, ये लग ऐसा रहा है कि इमरान खान को तो किसी सूरत में भी ये सत्ता में नहीं आने देंगे। और जो सूरत हाल बन रही है, लग ऐसा रहा है कि दोबारा PDM 2 गवर्नमेंट जो कि पहले शहबाज की जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त एक सरकार बनी थी, और जिसके बाद पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों के हालात ये हो गए। एक जो डॉलर जो था वो 150 से पौने 200 से 300 तक जा पहुंचा। पेट्रोल जो 150 रुपए के था वो 300 रुपए तक जा पहुंचा। तो अब वही एपिसोड रिपीट होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अगर ये सरकार बनती है, पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर MKM को साथ मिलाकर ये सरकार बनाते हैं, तो इसमें ये जहन में रखिएगा कि पीपल्स पार्टी किंग मेकर होगी। जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है वो इंतहाई अहम रोल प्ले करेगी अगर वो किसी भी साइड पे जाती है। इस वक्त अगर किंग मेकर की बात की जाए तो PTI के साथ भी अगर पीपल्स पार्टी चली जाती है तो वो सरकार बना सकती है। अगर पीपल्स पार्टी PMLN के साथ चली जाती है तो वो सरकार। तो इस समय सबसे बड़ी जो किंग मेकर पार्टी बन के उभरी है वो पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो की पार्टी है। इसीलिए आज उनकी एक अहम बैठक होनी है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाम अब्बास इस पूरी जानकारी के लिए। तो किंग मेकर के तौर पर बिलावल भुट्टो उभरे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो फैसला है, यानी कि जो सबसे ज्यादा जीत कर आए हैं इमरान समर्थित उम्मीदवार, वो क्या फैसला लेते हैं, क्या होता हुआ नजर आता है।